कहते हैं हिंदू समाज में भाई बहन की अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करती है। दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए और उसके बाद भोजन भी करना चाहिए। तिलक लगवाकर इस दिन बहन के घर निवास करना चाहिए। कथा के आधार पे भाइयों को उसको पालन करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार से है। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम था छाया। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना जी का जन्म हुआ। भगवान की जो पत्नी, सूर्यदेव की जो पत्नी थी वो छाया, और उनके छाया के कोख से उत्पन्न हुए कौन? यमराज और यमुना। यमुना और यमराज दोनों बहन भाई हैं। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करें। बार बार कहती थी मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। कौन बुलाएगा यमराज को? यमराज इसीलिए जाते नहीं थे कि भाई तो मेरी बहन है, मेरे से स्नेह करती है, और जहां यमराज पहुंच गए वहां तो इसका कल्याण है। तो इसलिए यमराज जो है जाती नहीं थी। वो बेचारी अपने भाई का इंतजार ही करती रहती थी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि यमराज के आने से यहाँ क्या हो सकता है। इसलिए यमराज अपनी बहन की भला सोच के जाते नहीं थे। यमराज कभी जाते नहीं थे और ऐसे ही बहुत समय निकल गया। यमुना की बात को हमेशा टाल दिया करते थे। ठीक है बहन, आएंगे, ठीक है आएंगे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहा कि अगर अब आप नहीं आओगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। इसलिए अब तुमको इस दिन आना ही है। यम का दीपक जलता है दीपावली को, तो उन्होंने भी दीपक लगाया उनका, उनसे प्रार्थना की कि अब तो तुमको आना ही होगा। यमराज जी विवश हो गए अपनी बहन की प्रार्थना के आगे और उनके घर चले जाते। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया कि भाई अब आज मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तो आज मैं कुछ पुण्य कर्म करता जाऊं। जितने लोग नरक में यातना भोग रहे हैं इन सबको मुक्त कर दिया, जिससे कि कम से कम अपनी बहन के यहाँ जाऊं तो मैं बता सकूं कि मैं यमराज नहीं हूं, मैं दयालु भी हूं। वैसे तो यमराज का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। तो जब यमुना के पास गए वो और उन्होंने जाके बताया कि बहन आज मैंने जो है एक नेक काम किया है, जितनी भी यातना भोग रहे थे लोग सबको मुक्त कर दिया। और उन लोगों से ये कहा कि ये जो सब तुमको अगर अच्छा लगा है तो तुम आशीर्वाद देना किसको? मेरी बहन को, जिससे वो अपने जीवन में आनंद पूर्वक रहे। ये भाई का प्रेम है बहन के प्रति। अब यमराज जब यमुना जी के यहाँ पहुंचते हैं तो भाई को देखते ही यमुना हर्ष विभोर हो जाती है और भाई का स्वागत सत्कार करती है। आज भी जितनी बहनें हैं अगर उनके घर भाई आ जाता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भाई अगर आ जाए और कहीं बहुत दूर रह रहा हो तब तो कुछ पूछो ही मत, सब काम छोड़ के उसका सत्कार करती हैं और उन्हें पता होता है कि इसको क्या चीज पसंद है और क्या चीज नापसंद है। उन्हें भले प्रकार से ज्ञात होता है क्योंकि छोटे से दोनों सब एक साथ रहे, इसलिए उसके पसंद नापसंद का उसको बहुत ख्याल होता है। तो वही चीजें बनाती है जो भाई को पसंद है।
और भाई बहन का प्रेम इतना होता है कि उनकी भाषा जो होती है वो वैसे ही हो जाती है। जब वो ज़्यादा कोई वो होता है तो पुरानी वाली भाषा आ जाती है, तो वो प्रेम होता है। चुपचाप खा ले, ऐसे ये अधिकार पूर्ण होता है। अगर मना किया तो डांट के चुपचाप खा लो। ऐसे ही यमुना जी जो हैं उनका बहुत सत्कार करती हैं। तो यमुना जी ने जब इतना सत्कार किया, बहन ने भाई से कहा आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ आया करो। अब की बात तो आ गई, आप कम से कम साल में एक बार ऐसे ही मेरे घर आया करो। तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आज तो आपने ये कर दिया, मेरे को उसका आपके आने का दुष्प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो आपने ही किया। नहीं तो यमराज पहुंच जाते हैं तो वहां तो उनका काम तमाम हो जाता है। इसी प्रकार से यमुना जी ने उनसे आशीर्वाद लिया कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को अपने घर बुला के इस प्रकार से आदर सत्कार करेगी, आप हमें वचन दीजिए कि आप उसे अपनी यातना से सदैव मुक्त रखेंगे। यमराज जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर यमराज जो हैं यमपुरी चले गए। भाइयों को आज अपनी बहनों को अमूल्य वस्त्र और आभूषण आदि प्रदान करने चाहिए, लोभ को छोड़ के। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस त्योहार को बड़े ही श्रद्धा और आदर पूर्वक बहन और भाई दोनों मनाएं, जिससे कि हमको यम की यातना न झेलनी पड़े। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए